माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मेट्रो विस्तार पर काफ़ी जोर दे रखा है और सौभाग्य से मेट्रो विस्तार का काम बिहार के अंदर भी कई शहरों में होने वाला है। पटना में तो हो रहा है, अन्य शहरों को भी उसमें लिया गया है। तेजस्वी यादव अपनी चिंता कर ले, वो कहाँ अल्पसंख्यक को डिप्टी सीएम बना दी। पहली बार जीत के 15 में आए थे, याद कर। अल्पसंख्यक को तो ये सारे लोग ठगने का काम किए। ये दूसरे को कहने के बाद अल्पसंख्यक खोजते हैं और जब अपना करना होता है तो परिवार खोजते हैं। यही तो अंतर है लालू यादव की कथनी करनी और तेजस्वी यादव जी की कथनी करनी में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और 7 नए मंत्रियों को जगह दी गई है। बीजेपी कोटे से है 7 नए मंत्री जिनको जगह दी गई है और उन्हें उनका विभाग भी मिल चुका है। ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं उनकी बात हम जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले जीवेश मिश्रा से हमने बातचीत की है। जीवेश मिश्रा बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री बनाए गए हैं और नगर विकास विभाग में किस तरीके से काम चल रहा है आपको पता ही है। पटना मेट्रो हो या अन्य शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट है, उस पर अब तेजी से काम करना है। इन सभी मुद्दों को लेकर, साथ ही साथ शहर के कई मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है। जीवेश मिश्रा से जाले से विधायक हैं और भूमिहार जाति से आते हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं जीवेश मिश्रा, पहले आप वो सुनिए। आपको जीवेश जी नगर विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है, क्या कहेंगे? सरकार ने, हमारे नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो भी दायित्व दिया है उसका एकदम ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। अभी तो यही कहेंगे। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, शहरों का सुंदरीकरण करना है। शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट है, कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट है। देखिए, जवाबदारी सभी बड़ी है। हमारे पास तो इससे पहले श्रम संसाधन विभाग था। मैंने कई काम ऐसे किए जो आज भी माइलस्टोन विभाग का बना हुआ है। मेरे पास तो आईटी था, आईटी को मैं पेपरलेस कर दिया कम समय में। उस समय पता करिएगा, केवल 84 दिन मैंने खान एवं भूतत्व विभाग को रखा था और बालू स्टॉकिंग को 84 दिन के अंदर ठीक कर दिया। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। के लाइसेंस लाया, 84 दिन में मैं उसको ठीक कर दिया। तो वो एक अलग बात है। जब तक ये जो भी विभाग मिला है, सारे विभाग बड़े होते हैं, सभी विभाग का काम बड़ा होता है। विभाग कहीं बड़ा हुआ है, विभाग का काम बड़ा होता है। लेकिन आपके विभाग में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है और पटना में मेट्रो। अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मेट्रो विस्तार पर काफी जोर दे रखा है और सौभाग्य से मेट्रो विस्तार का काम बिहार के अंदर भी कई शहरों में होने वाला है। पटना में तो हो रहा है, अन्य शहरों को भी उसमें लिया गया है। तो उन सभी शहरों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द काम किस प्रकार प्रारंभ हो, उस दिशा में सकारात्मक कदम जरूर उठाएंगे और काम जो भी मिला है, जो भी चुनौती है, उसका जरूर सामना करेंगे और अच्छा काम करने का प्रयास शहरों को करेंगे। सुंदर भी बनाना है। निश्चित रूप से विभाग के कंधे पर जो दायित्व है वो मेरा दायित्व है और उसका निर्वहन, उसको पूरा करना हमारा काम है। अच्छा, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था पटना मेट्रो का कि 15 अगस्त से पहले इसको कर लिया जाएगा। अभी तो देखिए, मैं विभाग का मंत्री बनाया गया हूँ, लेकिन विभाग में गया नहीं हूँ। तो विभाग जाने के बाद जब समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद जो तथ्य निकल कर आएगा, हमारी आदत है हम अपना रोड मैप बनाते हैं। कौन सा काम कितने दिनों में होगा। जब मैं पथ निर्माण, ये श्रम संसाधन में भी था, आईटी के अंदर भी था, तो दोनों विभाग के समय निर्धारित किए हुए रोड मैप थे कि इस काम को इतने दिनों में हमको खत्म कर लेना है और उसकी मॉनिटरिंग और समीक्षा उसके आधार पर की जाती थी, हमारे अधिकारियों के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। तो जब तक हम विभाग में बैठेंगे नहीं, विभाग का समीक्षा नहीं करेंगे, विभाग के अंदर कामों को ठीक से देखेंगे नहीं कि काम कितने दिनों से पड़ा हुआ है और कितने दिनों में खत्म होना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको देखने के बाद विभाग की गति निर्धारित हो पाएगी। अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन चुनाव आने में अब कम वक्त बचा हुआ है, तो 6 महीने चुनौती ज्यादा है। ये निश्चित रूप से कम समय में ज्यादा काम करना है और ऊपर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में बहुत कुछ सौगात दिया है बिहार को और मुझे मालूम है कि इस विभाग के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे टास्क दिए हैं। तो उस टास्क को पूरा करना हमारा जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है और हर हालत में उसको पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है उसमें अल्पसंख्यक समाज को नहीं रखा गया है। तेजस्वी यादव अपनी चिंता कर ले, वो कहाँ अल्पसंख्यक को डिप्टी सीएम बना दी। पहली बार जीत के 15 में आए थे। जरा याद करिए ना, आप लोग क्यों नहीं सवाल करते हैं? आपका सवाल हम तैयार कर दें।
तेजस्वी यादव जब 15 में जीत कर आए थे तो पहली बार जीत कर आए थे, और अब्दुल बारी सिद्दीकी 90 से चुनाव जीत रहे थे, उनके पार्टी में थे, महामंत्री थे, तो उन्होंने कहाँ अल्पसंख्यक को डिप्टी सीएम बना दिया। अल्पसंख्यक को तो ये सारे लोग ठगने का काम किए, हम लोग तो जो हकीकत है वो करते हैं। ठगने का काम अल्पसंख्यक को हमेशा राजद के लोगों ने किया। अगर 15 में डिप्टी सीएम अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी को बनाए होते लालू परिवार, या लालू यादव अपने बेटे की जगह उनको अगर महत्व दिए होते, तो मैं मानता अल्पसंख्यक की सोचते हैं, अल्पसंख्यक के प्रति प्रेम रखते हैं। अब ये दूसरे को कहने के बाद अल्पसंख्यक खोजते हैं, और जब अपना करना होता है तो परिवार खोजते हैं। यही तो अंतर है लालू यादव की कथनी करनी और तेजस्वी यादव जी की कथनी करनी में। इसलिए इन विषयों को बहुत महत्व नहीं देना है, हम लोगों को केवल काम करना है, काम करना है, काम करना है, और दिन रात काम करना है। समय तो बहुत कम बचा है। नहीं, मैंने कभी तभी तो कहा कि काम करना है, काम करना है और केवल काम करना है। आप जो पूछ रहे हैं उसका भी जवाब अब कल से नहीं देना है, मैं आज ही घोषणा कर दे रहा हूं। अब केवल काम करना है, काम करना है, काम करना है और केवल काम करना है। तो बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री बनाए जाने के बाद जीवेश मिश्रा ने साफ साफ कह दिया है, काम करना है, काम करना है और काम ही करना है। लालू यादव पर बरसे हैं, तेजस्वी यादव पर बरसे हैं, अन्य कई बातों को लेकर भी इन्होंने कहा है। आपको पता है कि नगर विकास विभाग इन्हें मिला है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बिहार में कैबिनेट विस्तार हुआ है और अलग अलग विभागों में हेरफेर हुआ है और नगर विकास विभाग के मंत्री बनाए गए हैं जीवेश मिश्रा। ऐसे में उन्होंने साफ साफ कहा, पटना मेट्रो का प्रोजेक्ट है उसको भी देखा जाएगा और जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अन्य शहरों को लेकर भी प्रोजेक्ट है, उस पर भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।